हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवलाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्या तात्पर्य है, इसका हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक्टिव यानी सक्रिय, सक्रिय, सजीव। जिस किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कार्य करने वाला कर्ता सक्रियता के साथ उस कार्य को संपन्न करता हो, और पैसिव वॉइस का मतलब निष्क्रिय, जो स्वयं न करता हो, कार्य किसी भी कार्य को स्वयं न करता हो, निर्जीव भी कह सकते हैं। निर्जीव किसी भी कार्य को स्वयं न करता हो, स्वयं करने में सक्षम न हो, दूसरों से करवाया जाता हो, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसे हिंदी में कर्तव्यवाच्य, कर्तव्यवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य भी कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो, मुख्य हो, प्रधान हो या मुख्य हो, मुख्य हो, उसे एक्टिव वॉइस और जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो, यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट न होकर ऑब्जेक्ट मुख्य हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, जैसे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन फिर से हम समझ रहे हैं। कोई जानने वाले हो तो कोई बात नहीं, और जिनको समझ में कम आया वो कृपया नोट कर लें कि कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम जिसके साथ कोई एक्शन की जाती है, कोई क्रिया की जाती है, उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम जिसके साथ कोई एक्शन की जाती है, उसे हम कर्म कहते हैं। और जिसके द्वारा ये है एक्शन की जाती है, कर्म नहीं, ये क्रिया
या एक्शन किया जाता है उसे हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम उस जिसके साथ कोई एक्शन की जाती है उसे हम कर्म कहते हैं, और जिसके द्वारा ये क्रिया एक्शन किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता। यहाँ कर्ता है, कर्ता कहते हैं। जैसे मैं एक आम खाता हूँ। मैं एक कर्ता है, खाने का काम करने वाला, ये क्रिया करने वाला करता है, और ये क्रिया हो रही है खाता हूँ। क्रिया किसके लिए हो रही है, किसके साथ हो रही है? एक आम के साथ हो रही है। तो ये एक आम ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्शन हो रही है आम के साथ, खाने की एक्शन हो रही है आम के साथ हो रही है, तो एक आम एक ऑब्जेक्ट हो गया और मैं एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, खाने की एक्शन कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, और जिसके साथ ये क्रिया की जा रही है आम के साथ की जा रही, एक आम के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है। एक आम ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम। जनरल रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट की जगह लाओ। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो, तो उसे निम्न प्रकार से बदलो। जैसे यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का मतलब है मी, अस, देम। मी को आई में बदलो, अस को वी में बदलो, देम को दे में बदलो, यू का यूई, यू को यू में ही, इट का इट ही, इट में ही, और हर का सी में, हिम का ही में,
और whom का whom है, इस तरह से बदलो। यदि यदि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की जगह कोई नाम हो, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम हो, तो ज्यों के त्यों रहने दो, उसे मत बदलो। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो इस तरह से बदल दो, और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन नहीं है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, तो उसे ज्यों का त्यों रहने दो, नो चेंज, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो और उसको सब्जेक्ट की जगह लगा दो। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, ए लेटर, अब ए लेटर नॉट कम इन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस, तो ए लेटर का ए लेटर ही रहेगा, सब्जेक्ट की जगह ए लेटर आ जाएगा। सेकंड रूल, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। यदि सब्जेक्ट में यदि सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन हो तो उसे इस प्रकार तो उसे तो उसे बाई लगाकर इस प्रकार बदलो। यदि सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन हो तो उसे बाई लगाकर इस प्रकार बदलो, जैसे आई है नॉमिनेटिव केस, तो बाई मी, वी है तो बाई अस, दे है बाई देम, शी है तो बाई हर, यदि ही है, ही हो, तो बाई हिम, यू हो तो बाई बाई यू, इट हो तो बाई इट, बाई इट। इस तरह से नॉमिनेटिव केस को बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है। अब आते हैं थर्ड रूल, तीसरा नियम क्या है? पैसिव वॉइस बनाते समय तीसरा नियम क्या है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब
लगाई जाती है और हमेशा मेन वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। आज हमने इसका परिचय और इसके कुछ रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हर एक टेंस में इनके वाक्य कैसे बनाए जाएँगे, आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई कमी रह गई हो, तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।